हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आवर आर्मी यूट्यूब चैनल। तो ए आई ए पी जी टी 2025 जो है आज आपका हो गया है। और उसके आंसर की के लिए जो है लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। और हमने जो है मेमोरी बेस्ड जो है एक क्वेश्चन आंसर की जो है प्रिपेयर की है काफी मेहनत के बाद। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसमें साथ भी दिया, बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमें बताए, पर्सनल मैसेज भी किया, जिससे पता चला कि क्या क्वेश्चन जो है मोस्ट प्रोबेबल पूछे गए और उसका क्या ऑथेंटिक आंसर हो सकता है। तो मेमोरी बेस हमने ये प्रिपेयर किया है। जो भी जिन्होंने आयुर्वेदा स्ट्रीम से एआईपीजीटी 2025 इस साल दिया है उनको इस वीडियो से काफी फायदा मदद मिलने वाली है, जिससे वो जान पाएंगे कि उनके नंबर कितने बन सकते हैं, कितने उनके सही हुए हैं। ठीक है। तो सारी बातों पर चर्चा करेंगे और इसमें लास्ट में मैं बताऊंगा अभी कि क्या कट ऑफ होनी चाहिए आपकी। अगर आपको जो है ऑल इंडिया रैंक पे कहीं भी आपको अगर एमडी की सीट चाहिए तो एक एक्सेप्शनल एक्सपेक्ट क्या जो है कट ऑफ होनी चाहिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जो है आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसे ही आयुर्वेदा और आयुष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। आयुर आर्मी ऐप को गूगल प्ले स्टोर और आईफोन में आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ये आयुर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, जिसमें मैसेज करके आप जो है किसी भी कोर्स से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। जैसे ही आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करेंगे तो ए आई पी जी टी 2026 की जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और नेक्स्ट एग्जाम की, वो जो कोर्स ये ऑप्ट कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है पूरे भारत में, जो सिलेक्शन की गारंटी देता है। इंक्लूड्स पारिक रिवीजन क्लासेस फॉर फ्री, सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं या फिर गुजरात पीएससी, यूपीएससी या यूपी पीएससी, जितने भी पीएससी हैं स्टेट पीएससी, उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए जो कोर्स है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर जो है आप एनटेट आयुष की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो है आप बिहार एनएचएम आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जो है आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं बिहार एनएचएम के लिए। ठीक है। तो चलिए चलते हैं। ये जो है मोस्ट प्रोबेबल आंसर की है जो हमने प्रिपेयर की है। ठीक है। तो आप सभी को बता देता हूं मैं कि ये जो आंसर की है, जब मैं ये आंसर की प्रिपेयर कर रहा था तो शुरुआत में तो जो मैंने वीडियो बनाई थी तो मुझे लगा कि जैसे स्टूडेंट बता रहे थे कि बहुत टफ पेपर आया है। लेकिन जब मैं आंसर की प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे उसमें पता चला कि ये जो क्वेश्चन है ये लगभग आयुर आर्मी में लगभग कहीं ना किसी रूप में मैंने पढ़ाए हैं। चाहे वो यूट्यूब में पढ़ाए हों या फिर मैंने पारिक की वीडियो में पढ़ाए हों या फिर आयुर्वेद चालीसा से लगभग 20 से 30 क्वेश्चन सेम आए हैं। ठीक है। उसी टॉपिक से। और या फिर जो है आपका जिन्होंने क्रैश कोर्स लिया था, क्रैश कोर्स में तो मैंने एक्सप्लेन करके बहुत कुछ पढ़ाया था, वहां से भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन सेम देखने को मिले। और जो हमारा टेलीग्राम में जो हमारी टीम जो है वो जैसे क्वेश्चन अपडेट करती थी, जो फ्री क्विज होता है, वहां से भी बहुत सारे सेम क्वेश्चन देखने को मिले। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन अगर मैं कहूं एआईपीजीटी 2025, तो ये टफ में नहीं आया जाएगा, ये जो है मॉडरेट लेवल का माना जाएगा। ठीक है। इजी क्वेश्चन भी थे और इजी कम थे लेकिन मॉडरेट ज्यादा थे। लेकिन टफ जो है, देखिए टफ तो देखिए 10 से 20 क्वेश्चन होते हैं, वो हमेशा से आईआईपीजीटी करता ही है और वो करना भी चाहिए, क्योंकि अगर टफ बिल्कुल भी नहीं देंगे तो रैंक वगैरह नहीं बन पाएगी। ठीक है। तो इसलिए 20 क्वेश्चन या 10 से 20 क्वेश्चन वो स्किप कर देते हैं क्योंकि वो तो टफ होते हैं। ठीक है। लेकिन मॉडरेट क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, वो बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप गैस वर्क भी करेंगे तो भी आप निकाल ले जाएंगे। या फिर जो है आपको, आपने संहिता अध्ययन करा है, अगर आपने संहिता अच्छे से पढ़ा है तो कोई भी क्वेश्चन आपको जो है मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत इजी था पेपर। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया एआईबीजीटी में, ठीक है, ये हमारा मेमोरी बेस है, कुछ हल्का फुल्का इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन जो अभी तक पता चला है उसके आधार पर ये जो है मेन पीडीएफ है। और ये पीडीएफ हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये क्वेश्चन आया था। अब इसमें ये पता नहीं है कि डेट पूछी थी या क्या पूछा था। ठीक है। तो 9 नवंबर 2014 मैंने पूरा ही लिख दिया है, इसमें जो पूछा था ये ऑथेंटिक आंसर होना चाहिए। और ये आयुर आर्मी के आयुष जीके में भी है, और मैंने आयुष जीके जो है आयुर्वेद चालीसा में भी दी थी और यूट्यूब में भी अपलोड की थी, वहां से आपने पढ़ी होगी और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। सेम क्वेश्चन आया हुआ है। धानवंतर घृत प्रमेय पीड़िका, ठीक है, ये क्वेश्चन ये मैंने कई बार पढ़ा है, ये मैंने पारिक की रिवीजन में पढ़ाया हुआ था। ठीक है। आयुर्वेद चालीसा में भी मैंने बताया था कि ये पारिक की रिवीजन में है, आप पढ़ लीजिएगा। तो सेम क्वेश्चन आया है, बहुत इजी है, ये बहुत मुश्किल नहीं है। अष्टांग लवण, ये हमारे आयुर्वेद चालीसा में था, मदात्य आंसर है, ये भी सेम आया क्वेश्चन। जुगुप्सा चिकित्सा, आयुर्वेद चालीसा, क्रैश कोर्स, सब जगह ये बार बार चीख चीख के मैंने बोला था ये क्वेश्चन पढ़ लेना, सेम क्वेश्चन आया है। आयुष का ओल्ड नेम, ठीक है, आयुष का ओल्ड नेम जो है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, ये पुराना नाम था आईएसएम। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई मतलब हल्का सा गैस वर्क करेगा हर इंसान को पता होता है, तो ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है।
आयुर्ज्ञान और आयुर स्वास्थ्य, ये दो क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये दोनों जो है इनको आयुष जीके में मैंने कवर किया है। आयुष जीके की आप देखेंगे पीडीएफ, वहां पे आयुर्ज्ञान और आयुर स्वास्थ्य दोनों का जिक्र आया हुआ है, ठीक है। तो वहीं से क्वेश्चन आया है। तो इसका एम जो है टू इनहेंस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, यानी सीएमई को प्रोवाइड कराना आयुर्ज्ञान है। आयुर स्वास्थ्य क्या है? इंटीग्रेटिंग एंड एक्सपेंडिंग एग्जिस्टिंग आयुष प्रोग्राम टू एड्रेस डाइवर्स हेल्थ चेंजेस इन इंडिया। तो ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। वृश्य गुटिका आया है, तो वृश्य गुटिका मैंने ये जो है इससे क्वेश्चन दिया था टेस्ट सीरीज में, सेम क्वेश्चन ये लगभग मैंने पूछे गए हैं, ठीक है। चिकित्सा का जो टेस्ट सीरीज था उसमें सेम क्वेश्चन पूछे गए थे। पुमान जात बलादिकम से जो है ये क्वेश्चन था, ठीक है। किस चैप्टर से है? तो पुमान जात बलादिकम से ये पूछा गया है चरक चिकित्सा में। स्वर्ण प्राशन का अनुपान, तो मधु सर्पी होता है स्वर्ण प्राशन का अनुपान, इजी क्वेश्चन था। निरु बस्ती की मात्रा 14 साल में, चालीसा में मैंने बताया था, और प्लस क्रैश कोर्स में हर जगह मैंने बताया था ये कि 14 साल में जो है, मतलब इसका फॉर्मूला बताया था मैंने कि माइनस कितना करना है, और अगर 8 साल से पहले तो उसको 2 से डिवाइड करना है तो इजी निकल जाएगा, तो वही चीज थी, ठीक है। और ये बताया हुआ था, ये इजी क्वेश्चन आया। निदिग्धिका बोटेनिकल नेम, अच्छा ये क्वेश्चन जो है मुझे लगा कि हाँ ये अलग जो है क्वेश्चन है, क्योंकि आमतौर पर बोटेनिकल नेम इन सबके नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन निदिग्धिका का बोटेनिकल नेम पूछा। दो हो सकते हैं, सोलेनम वर्जियनम या सोलेनम जेंथोकार्पम, इन दोनों में से जो ऑप्शन होगा वो इसका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बोटेनिकल नेम ये अलग था, ठीक है। बाकी करदम विसर्प, ये मैंने पित्त कफज व्याधि, ये चालीसा में सेम क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है, और क्रैश कोर्स में भी। और कुचला पॉइजनिंग लीड्स टू, कुचला पॉइजनिंग, ठीक है। तो कुचला पॉइजनिंग जो है आपकी कहाँ पे, इसमें कुचला पॉइजनिंग से क्या क्या हो जाता है? तो राइसस सार्डोनिकोसिस, कन्वल्जन, ब्रेथलेसनेस। तो ये आप जो है गैस वर्क से भी करेक्ट कर सकते थे, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है। और कुचला के बारे में स्ट्राइकनस नक्स वोमिका ये सारा हमने जो है पढ़ाया भी हुआ है। कालांतर मर्म, तो मर्म मैंने बार बार बोले थे, सद्य प्राणहर, कालांतर, वैकल्य, विशल्य, रुजा, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सेम श्लोक अगर आपको याद होता तो कतिक, तरुण और बृहति आंसर इसका आएगा। पांडु, पांडु से क्वेश्चन आ गया। देखे पांडु मैंने पढ़ाया था, इसका चिकित्सा सूत्र मैंने चालीसा में भी बताया था। तत्र पांडवाम्य स्निग्ध तीक्ष्ण उद्रवा अनुलोमिके मृदु विस्तिक्ते कामली तो विरेचने, ठीक है। तो कामला में मृदु विरेचन होता है, श्लोक में आया हुआ है, और तीक्ष्ण संशोधन आया हुआ है पांडु में। तो ये इजी क्वेश्चन था, सेम आपका जो बढ़ाया हुआ है। मदात्य रोग में शीतल जल इंडिकेटेड, जब तृष्णा अध्याय पढ़ा रहा था चरक चिकित्सा में, तो उसमें मैंने बताया था कि किसमें जो है जल का निषेध है, किसमें उष्ण जल देना है, ठीक है, और किसमें शीतल जल देना है, वो सब पढ़ाया हुआ है मैंने। 3 श्लोक हैं बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बताए भी थे चालीसा में भी, वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। संन्यास के भेद, एक संन्यास का भेद होता है, किलास के 3 भेद होते हैं, गुल्म के 5 भेद, विसर्प के 7 होते हैं, योनि व्यापक 20 भेद। तो शायद यहां से मैच द फॉलोइंग आया, मैं इसमें जो है कंफर्म नहीं हूं क्या क्वेश्चन आया, लेकिन जो है बच्चों ने जैसा बताया उसके आधार पर यही मैंने जो है लिखना सही समझा। सर्वरस प्रत्यनिक भूत, ये मैंने लवण रस, ये हर कोर्स में मैंने बताया, चाहे चालीसा हो चाहे क्रैश कोर्स कोई भी हो कोर्स, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दिया, टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन दिया, सर्वरस प्रत्यनिक भूत, ठीक है। और मैंने पारिक की फ्री रिवीजन क्लासेस में भी पढ़ाया। लवण रस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोला मैंने, ये आएगा क्वेश्चन, वही आया सेम, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सेम अच्छे क्वेश्चन आए हैं। विच इज नॉट कफ नानात्मक भेद, ये धमनी प्रतिचय मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। धमनी प्रतिचय मैंने स्पेशल बोला था कि देखिए 4-5 रोगों के नाम बता रहा हूं, इनको मार्क कर लीजिए, अगर आएगा क्वेश्चन तो यहां से आएगा पहचानने को, और वही हुआ धमनी प्रतिचय, ये क्रैश कोर्स में मैंने पढ़ाया हुआ है। विच इज नॉट इन सुलग्न एंड दीपनीय यवागु, ठीक है। तो सुलग्न और दीपनीय यवागु, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, नागरे, ये 5 चीजें होती हैं पंचकुल, लेकिन मरीच नहीं होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा इजी क्वेश्चन था, और ये मरीज इसका आंसर आएगा। सिरोविरेचन के लिए श्रेष्ठ द्रव्य, तो ये अग्र द्रव्य मैंने पढ़ाया था, मैंने वहां पे पारिख में भी पढ़ाया, ठीक है। लास्ट के 4 दिन जिन्होंने पढ़ा होगा अच्छी तरह, उनका जो है बहुत अच्छा हुआ होगा पेपर। प्रत्यक पुष्पी अपामार्ग मैंने बार बार पढ़ाया था, वैसे अपामार्ग तंडुलिया में भी पढ़ाया हुआ है। काश्यप, जात मात घृत मात्रा, देखिए मैंने जब काश्यप पढ़ा रहा था, अभी भी क्लास पढ़ी होगी उसकी ब्रह्मास्त्र सीरीज में प्लेलिस्ट में, कोलस्थी मात्र वहां पे बोला गया था, चालीसा में क्रैश कोर्स सब जगह मैंने बताया था, सेम क्वेश्चन है ये। फेमोरल सीथ नॉट कंटेन, ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी था, ठीक है। तो फेमोरल सीथ में क्या नहीं होता, तो इसका फेमोरल नर्व जो है आंसर होना चाहिए, बाकी जो है ऑथेंटिक आंसर की जो आएगी उस पे, या क्वेश्चन अगर अच्छी तरह आता है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। शुगर केन डस्ट, बेगोसिस, ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, बीएचयू में क्वेश्चन पूछा गया है ये प्रीवियस ईयर, ठीक है। और मैं इसीलिए कहता हूं पारिक के लास्ट ईयर के पेपर करिए बेशक, बाकी आप कुछ करिए या ना करिए। कोटन डस्ट जो है बिस्नोसिस होता है, आयरन डस्ट सिडरोसिस, तो ये जो है देखे जैसे एस्बेस्टोसिस होता है, लंग डिसीज होती है, तो वैसे करके क्वेश्चन आया हुआ था।
अच्छा, आफ्टर वामक द्रव्यपान करेक्ट सीक्वेंस, ये मैंने बोला था हर बार कि ये चरक सूत्र का क्वेश्चन इस चैप्टर में जो है इंपॉर्टेंट बस यही है, यही टॉपिक पढ़ के जाइए। और ये मैंने 40 वगैरह सब जगह बताया था, वही सेम क्वेश्चन आया। मुहूर्त मात्रा मतलब वामक द्रव्य पिलाकर जो है मुहूर्त मात्रा की प्रतीक्षा करनी है, श्वेत का प्रादुर्भाव करना है, लोमहर्ष कुक्षी में आद्यमान, हरिलास हास्य श्रवणम। क्षण भंगुर बाद सेम क्वेश्चन पढ़ाया हुआ गौतम बुद्ध, ठीक है, जो पढ़ाया वही आया है सटीक, उससे अलग कुछ नहीं है। हल्का सा दिमाग और चक्षु ओपन करने थे आपको, क्योंकि कई बार होता है कि हमने जैसे नोट्स में पढ़ा है सेम हम खोजते हैं कि वैसा ही हमें दिखे, लेकिन वैसा नहीं होता है, ठीक है, उससे उसके साथ ही बिल्कुल जो है मिलता जुलता होता है, या फिर जो है कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है वो हमारे दिमाग में जो है कहीं ना कहीं छुपा हुआ होता है, वो निकालना होता है। क्षण भंगुर बाद मैंने बार बार पढ़ाया था, पदार्थ विज्ञान के नोट्स में भी देख सकते हैं। उसमें गौतम बुद्ध मैंने बोला था, क्षण भंगुर बाद बौद्ध की जो है मत है, बौद्धों का मत है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दीपिका तेल पढ़ाया था, उसमें बृहत पंचमूल मैंने रसशास्त्र की वीडियो है, ठीक है, रसशास्त्र का जो है आपको शायद मैंने चालीसा में भी दिया है, क्रैश कोर्स में भी दिया है, उसमें बृहत पंचमूल मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो बृहत पंचमूल से दीपिका तेल बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। छठा शुक्र का लक्षण अकॉर्डिंग टू वाग्भट, तो पक्व जंबूबद होता है, ठीक है, पक्व जंबूबद होता है, ये भी मैंने पढ़ा हुआ है, सेम क्वेश्चन है। नस्य इंडिकेटेड इन विच ऋतु, कई बार बताया था मैंने जब मैं पढ़ाता था, इसमें बताता था कि भाई दही का निषेध और नस्य दोनों साथ में जो ज्वाइंट करके पढ़ना, ठीक है। कैसे? नस्य प्रावृत शरद बसंत में बोला है, जबकि दही जो है ग्रीष्म शरद और बसंत में मना किया है, और वही सेम क्वेश्चन आया। विशाल स्तब्ध नयन, ठीक है, सेम क्वेश्चन पढ़ाया हुआ अनहा, ठीक है। एडवार्ड सिंड्रोम फिजियोलॉजी नोट्स में दिया हुआ था, ट्रायोसोमी ऑफ क्रोमोसोम 13 टर्नर सिंड्रोम, ये भी सेम उसका मैं दिया गया था। अपस्मार का अटहसनम, ये सेम दिया हुआ था, पढ़ाया हुआ था, ठीक है। मैंने बोला था कि ये 4-5 रोग हैं, विशाल स्तब्ध नयन, आना, अपस्मार, अटहसनम, ठीक है, ज्वर का हो गया, या फिर जो है आपका इसका आना का हो गया, ये सारे पॉइंट पढ़ लेना। तो वही चीजें आई हैं। व्रण शोध का उपक्रम, ठीक है, तो आदो विमलापनम, फर्स्ट पे विमलापन, अवसेचन, उपनाह, शोधन, रोपण और वैकृता पहम होता है। तो ये अगर उपक्रम का सीक्वेंस आया तो ये जो है सही सीक्वेंस है। सीक्वेंस ऑफ कला आया, कला का सीक्वेंस देखिए कितना इजी है। मांस, रक्त, मेदो, श्लेष्म, पुरुष, पित्त, शुक्र, धरा, ठीक है, तो सीक्वेंस ये होना चाहिए। पोतकी के बारे में आया, किस तरह की होती है? रक्त सरसप सन्निभा, जब उत्तर तंत्र के नोट्स दिए थे तो वहां पे बोला था मैंने कि ये कुछ रोग हैं, पोत की, अजात, अक्लिन्न वर्तम, ये सब जो है आप पढ़ लेना, ठीक है। तो वही आया। पक्षाघात विरेचन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्षार प्रयोग किस अर्थ में करते हैं? तो मृदु अर्थ, ये अभी लास्ट में ही मैंने पढ़ाया था, ठीक है, बोला था कि मृदु क्षार से याद रखना आप, ठीक है। कर्कश अग्नि से याद रखना कि कर्कश वाले उसमें अग्नि देते हैं, तो वही सेम आया है। मन के अर्थ चिंत्यम, चिंत्यम मन अर्थ है, ठीक है। मधुमेह में स्नेह कौन सा यूज करेंगे? तो मंद विवरण, स्नेहा अध्याय में चैप्टर 13 में मैंने बताया था मध्यम कौन कौन से रोग में जो है मंद विवरण करते हैं, तो ज्वर, प्रमेह, कुष्ठ, वात, रक्त, ऐसे करके 4 रोग बताए थे। वही मंद विवरण मात्रा, मध्यम मात्रा के बारे में बोला जा रहा है। सेम क्वेश्चन लेकिन हल्का सा घुमाया है, ठीक है। अगर आप घूम गए हो तो गलत हो गया होगा, वैसे बहुत ईजी था। निद्रा के भेद अकॉर्डिंग टू अष्टांग संग्रह, फर्स्ट पेज पारिक का, उसी में बताया हुआ है, ठीक है, हर बार चीख चीख के बताया हुआ है। चरक के 3 हैं, सॉरी, चरक के जो है तमोभवा, श्लेष समुद्भवा, मन शरीर संभवा, ऐसे करके जो है। और बाकी सुश्रुत के 3 हैं, और वाग्भट के जो है चरक के 6 हैं, और अष्टांग वाग्भट के 7 हैं, ठीक है। इन्होंने ध्येय और मन करके एक्स्ट्रा माना है। वाग्भट अनुसार लंघन के भेद आए थे, ये क्वेश्चन जो है देखिए, 10 विध लंघन भेद है चरक के। चतुष्प्रकारा संशुद्धि, पिपासा, मारुत, आत्मो, व्यायाम, उपवासश्च व्यायाम से चेती लंघनम, ऐसे करके श्लोक है। और वहीं पे जो है मैंने पढ़ाया था वाग्भट के अनुसार भी 2 है, शोधन और समन करके, और शोधन के भी 5 भेद हैं जो यहाँ पे लिखे हैं मैंने, और इलेबोरेट कर दिया। शमन के भी 7 भेद जो मैंने लिख दिए हैं। कृमिघ्न रस, कृमिघ्न रस के जो है किस मतलब कौन सा रस है जो कृमिघ्न काम करते हैं? तो कटु, तिक्त, कषाय, ये हमने कृमि अध्याय चरक विमान में हमने पढ़ा हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन था। रक्त पित्त की चिकित्सा आई है, तो मुझे ये कंफर्म नहीं है क्या क्वेश्चन आया, लेकिन उर्व रक्त पित्त में विरेचन करवाते हैं, अधोग में रक्त में वमन, बहुत इजी क्वेश्चन है। पुरीसज कृमि के भेद आए तो ककेरुक, मकेरु, सोसुरा, सैसुलक्स ले लिए, मैंने बार बार बोला था, ये नाम याद रख लेना। चतुष्प्रकारा संशुद्धि आई है, तो चतुष्प्रकार संशुद्धि में वमन, विरेचन, नस्य, निरु होता है, अनुवासन नहीं होता, ये मैंने बताया था जब मैंने 10वें लंघन पढ़ाए थे, ठीक है, चतुष्प्रकार संशुद्धि। और वही क्वेश्चन आया, मैंने बताया था अनुवासन नहीं होता, ये 4 होते हैं। यमक संतान किससे होती है? बीज का विभाजन जब व्यान वायु के द्वारा होता है, तो बीज आंसर आएगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए एक वर्ड से क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन सेम क्वेश्चन था ये। इंद्रिय प्रसादन कौन सा भाव है? सातवीं भाव है, ये 7वें भाव, ठीक है। तो ये भी सेम उसी में पढ़ाया हुआ है, मातृ पितरज में। 9th मंथ गर्भणी दायित्व,
ठीक है, तो गर्भिणी की डाइट क्या होती है? ठीक है, चरक ने तो बस्ती बताई है, योनि पीछू, सुश्रुत ने स्निग्ध देवागु जांगल मांस रस। तो अगर क्वेश्चन आया है तो इस टाइप से आप जो है सॉल्व कर सकते थे। अरसो यंत्र का प्रमाण आया 4 अंगुल, त्रिभाग अंगुष्ठ उदर परिणाम बोला गया है। ठीक है, बाकी वृश्चिक दंशवत वेदना, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आम बात होता है इसका आंसर। 5 वात करम, प्रस्पंदन उद्वन पूर्ण विवेक धारण लक्षणे, इससे क्वेश्चन आया होगा, वो मैंने फॉर्मूला हर बार पढ़ाया था, वियुप्सा करके। ठीक है, चालीसा और हर कोर्स में पढ़ाया है। वी से यानी कि व्यान वायु, ठीक है, ऊ से हो गया उदान वायु, और पी से हो गया प्राण वायु, फिर एस से हो गया समान वायु, और ए से हो गया अपान वायु, वियुप्सा। हाइपोथेसिस की डेफिनेशन आई होगी, तो वो जैसा ऑप्शन होगा उस हिसाब से आपने करेक्ट किया ही होगा। बेस्ट स्टडी फॉर आउटकम एंड एक्सपोजर रिजल्ट कैलकुलेशन, तो कोहोर्ट स्टडी अगर ऑप्शन में होगा, ठीक है, तो इसका आंसर कोहोर्ट स्टडी होना चाहिए। बाकी जो है ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ये जो है मेमोरी बेस है, तो मुझे इसका ज्यादा पता नहीं है कि ऑप्शन में क्या था। ठीक है, वैसे यही आंसर होना चाहिए था। करेक्ट सेक्वेंस टू मैनेज ए सडन ऑनसेट इन्फेक्शन, कोई भी सडन ऑनसेट इन्फेक्शन होता है तो सेक्वेंस क्या होता है? रेस्पॉन्स, पहले इनिशियल ट्रीटमेंट करेंगे, फिर मिटिगेशन और रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन। ये स्वास्थ्य से था, ये थोड़ा अलग ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था। बाकी अगला देखते हैं, ओज विसरंस के लक्षण, तो ये हर जगह मैंने पढ़ाया है बार बार। संधि विश्लेषो गात्रा नाम सदनुम दोषा नाम चंदनम क्रिया सन्निरोधश्च जायते। तर्पण की मात्रा स्वस्थ पुरुष में 500 मात्रा, इजी है। महायोनि, अब देखिए मुझे पता नहीं कि क्या ऑप्शन में था, लेकिन सुश्रुत के अकॉर्डिंग त्रिदोषज होता है, अकॉर्डिंग टू चरक वातज होता है महायोनि। और इनके अगर लक्षण से क्वेश्चन आए तो लक्षण जो है इजी पढ़ाए हुए हैं। वमन के अति योग लक्षण, देखिए श्लोक मैंने पढ़ाया हुआ है, तृण मोह मूर्छा अनिल को निद्रा बलादि हानि वमने अति से आप। अब क्या क्वेश्चन आए ये मुझे पता नहीं है। ठीक है, उपरेचन अति योग लक्षण भी है यहाँ पे। बस्ती नेत्र प्रमाण 8 ईयर, तो 8 ईयर में जो है 8 साल के बच्चे में 8 अंगुल का जो है बस्ती नेत्र प्रमाण होता है। सूर्य आवर्त का दोष कई बार बताया था मैंने कि भाई सुश्रुत त्रिदोषज है, चरक वात रक्त है, याद रखना रक्त। ठीक है, और वाग्भट जो है पित्त अनुबंध बात होता है। शिशु रोग ड्यू टू गर्भणी प्रवाहन, ठीक है, अब गर्भणी जो है प्रवाहन करती है, तो शिशु में क्या रोग होता था? मूक मिनमिन, ये चरक सुश्रुत शारीरिक स्थान से है। मूत्र संग्रहणीय और मूत्र विरजनीय से क्वेश्चन आया, जहां से मुझे पता चला, तो मैंने उसके सारे श्लोक जो है ये कोट कर दिया है, तो आप देख लेना कि क्या आंसर होना चाहिए, कैसा आया था ऑप्शन। पशुपत भोजन एक सुनने में आ रहा है क्वेश्चन, तो ये इसका भस्मक, अगर ऑप्शन में है तो भस्मक आंसर होना चाहिए। बाकी देखते हैं कि क्या ऑप्शन में था। सूर्य आवर्त रस श्वास में आता है, सूर्य आवर्त रस, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था सूर्य आवर्त। नाइट्रिक एसिड का क्वेश्चन आया, जेंथोप्रोटिक रिएक्शन जो होता है नाइट्रिक एसिड से, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। सुधा निधि रस रस पुष्प, तो सुधा निधि रस रस पुष्प रसास रस था। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। बस्ती में अजा रक्त यूज करते हैं, तो पिछिल बस्ती में। ठीक है, तो ये अगर ऑप्शन में होगा तो ये आंसर आपका आना चाहिए था। ठीक है, तो अभी तक तो मेमोरी बेस जो है 67 क्वेश्चन के ही मैं जो है कलेक्ट कर पाया हूं, जहां तक मुझे पता चल रहा है। बाकी अगर आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चन याद आ रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में, तो उसको हम पार्ट बी में जो है वीडियो में उसको बनाकर जो है डाल देंगे, तो टोटल हमारे 120 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो है एक आइडिया लग जाएगा कि क्या जो है ऑथेंटिक आंसर की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आई थिंक मेरे ख्याल से बेस्ट आंसर की हो सकती है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए होंगे आई होप। ठीक है, और अब कर लेते हैं बात कि आइडियल जो है आपकी कट ऑफ क्या होनी चाहिए। देखिए जो ये क्वेश्चन आया है मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, बहुत इजी भी हैं और मॉडरेट लेवल के भी हैं, हार्ड 10 से 12 होते ही हैं। देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो है इसकी अच्छी कट ऑफ, जिसके मान लो जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं, फिर उस हिसाब से जो है आप देख लीजिएगा। जनरल कैटेगरी में अगर 70% से 80% के बीच में कोई बच्चा जो है इसमें कर रहा है, नेगेटिव हटा के अगर उसके नंबर आ सकते हैं, ठीक है, 70% की बात कर रहा हूं मैं, टोटल मार्क्स की नहीं, 70 से 80%, ठीक है, उसके अगर बन रहे हैं टोटल नेगेटिव हटा के, तो वो एक अच्छे जो है स्टेप पे है। ठीक है, और वो जो है उसका सिलेक्शन जो है होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। वो कहीं ना कहीं कहीं भी जो है वो चाहेगा जहां पे सीट, चाहे वो अपनी इंटरनल कोटा से ले, स्टेट कोटा से या फिर एक्सटर्नल कोटा से, उसको मिल जाएगा। उसी हिसाब से आप जो है 5-5% कम कर दीजिए। जैसे मान लो आपका ओबीसी कैटेगरी हो गया, तो वो तो बराबर ही हो गया लगभग। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी बराबर हो गया, 2% कम कर लीजिए, मान लो 68%। 65% एससी कर लीजिए और एसटी 60% कर लीजिए। ठीक है, उस हिसाब से जो है आपका ये हो जाएगा, ये आपकी कट ऑफ। ठीक है, तो जनरल की मैंने बात करी 70 से 80% इसके बन रहे हैं नेगेटिव हटा के। ठीक है, सब कुछ। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आपका हो गया 68%। एससी हो गया मान लो आपका, मैं अच्छे कॉलेज की बात कर रहा हूँ, तो पहली काउंसलिंग में सब कुछ मिल जाएगा जिसका। ठीक है, वैसे तो सबको और भी मिलेगा, ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत सारी सीटें हैं।
SC में जो है गवर्नमेंट सीट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, 65%, और ST में जो है इसका 60% तक मान के चलो। और फिर जो सेकंड थर्ड काउंसलिंग वो तो चलता ही जाएगा, ऐसा नहीं है, 60% तक भी जाएगा, मान लो जनरल का 10-10% और कम होगा, वो अलग बात है, लेकिन अभी जो है मोस्ट प्रोबेबल कट ऑफ ये होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी आपको क्वेश्चन अगर पता है तो कमेंट करिएगा। और जो भी स्टूडेंट, देखिए, जब क्रैश कोर्स 2 महीने में और आयुर्वेद चालीसा मान लो 1 महीने में या 25 दिन में हमने इतना अच्छा कवर किया कि वहां से सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिले। मैं अभी दिखा भी दूंगा, अगली जो हमारी जो आएगी, मान लो वीडियो आएगी, जिसमें जब AI NTA जो है उसमें क्वेश्चन पेपर जो अपलोड करेगा, तो वहां पे मैं नोट्स के साथ भी आपको दिखा दूंगा कि ये देखिए कहाँ पे मैंने इसको पढ़ाया था, ठीक है। वो चीजें पढ़ा दूंगा ताकि आपको जो है एक तरह से विश्वास हो जाए कि हाँ मैंने पढ़ा हुआ है। तो वहां पे भी मैं दिखा दूंगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अगर 1 साल हमें दे देते हैं, 1 साल अगर फाउंडेशन कोर्स 2026 की तैयारी कर रहा है, 1 साल बस मैं मांग रहा हूं आपसे, ठीक है। और जो मैं पढ़ा रहा हूं बस मेहनत आपको करनी है, जो मैं पढ़ा रहा हूं बस उसी तरह से आप पढ़ लीजिए, एक जर्नी है। तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। वो क्वेश्चन जो आते हैं वही सेम हम उसी लेवल से पढ़ाते हैं, ठीक है। और कितना भी मुश्किल बनाना चाहेगा उसको भी हम डील कर पाएंगे, क्योंकि जब हम पढ़ लेते हैं ना, संहिता अध्ययन कर लेते हैं और एक अच्छे टीचर से आपको समझ आ जाता है, तो फिर उसके बाद क्वेश्चन कैसा भी आए, ठीक है, आप फंसते नहीं है, ठीक है, आपकी बुद्धि निर्मल हो जाती है बिल्कुल। तो वही मैं कह रहा हूं कि आप जो है अगर 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है 1 साल मेरे साथ बस डट जाइए, और फिर देखिए आप जादू के क्या जादू होगा 2026 में, ठीक है। तो चलिए, इसी विचारों के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।